दौरान 2004 के आसपास ईवीएम की शुरुआत हुई थी। भारत के चुनावी लोकतंत्र में एक नया युग आया था कि हम बैलेट पेपर से हम ईवीएम मशीनों की तरफ शिफ्ट हुए थे। सर, आप ईवीएम खुद आप लेकर आए। आज ईवीएम पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं और आपकी किताब में आपने बहुत सारी चुनौतियां जो भारतीय लोकतंत्र के सामने है, दुनिया की लोकतांत्रिक देशों के सामने है, चुनावी प्रक्रिया का भी आपने बहुत तरीके से उजागर करा। क्या क्या मुद्दे आपने अपनी किताब में शामिल करे हैं? मैंने कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। आदमी झूठ बोलेगा कि मशीन कभी भी नहीं झूठ बोलेगा। मशीन परफेक्ट है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी अभी डायरेक्शन दे दिया है, वीवीपैट है, सर्टेन सैंपल सिलेक्शन भी करते हैं, तो इसमें कुछ भी शक नहीं है कि इलेक्शन के दौरान जो प्रोफाइल है कैंडिडेट की क्रिमिनल प्रोफाइल और उसमें बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। नमस्कार, मार्केट में एक नई किताब आई है, बियॉन्ड द बैलेट, पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ, इस किताब को लिखने वाले टीएस कृष्णमूर्ति जी हैं। सर, मैं आपको बता दूं, आप लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को देखते रहे और आप 13वें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और आपके दौर में 2002 के दौरान 2004 के आसपास ईवीएम की शुरुआत हुई थी। भारत के चुनावी लोकतंत्र में एक नया युग आया था कि हम बैलेट पेपर से हम ईवीएम मशीनों की तरफ शिफ्ट हुए थे। सर, आप ईवीएम खुद आप लेकर आए। आज ईवीएम पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं और आपकी किताब में आपने बहुत सारी चुनौतियां जो भारतीय लोकतंत्र के सामने है, दुनिया की लोकतांत्रिक देशों के सामने है, चुनावी प्रक्रिया का भी आपने बहुत तरीके से उजागर करा। क्या क्या मुद्दे आपने अपनी किताब में शामिल करे हैं? मैंने इसमें बताया कि डेमोक्रेसी फंक्शन करने में बहुत चैलेंजेस है और इसमें एनलाइटेंड लीडरशिप नहीं है तो मीडियाक्रिटी विल रूल इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडियाक्रिटी रखने में फ़ायदा नहीं होगा और डेमोक्रेसी का डेंजर है। तो इसीलिए मैंने कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुझाव दिया है कि डेमोक्रेसी सेव करना है तो क्या क्या करना है। नॉट ओनली इन भारत में भी नहीं है, बहुत अदर कंट्रीज में भी चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स और सब कंट्री में ज़्यादा नेसेसिटी है। सर, अभी ईवीएम को लेकर कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है, बहुत सारे लोग वोट भी गए। आप क्या मानते हैं? ईवीएम के बारे में कोई भी शक नहीं होना चाहिए। उस मशीन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। आदमी झूठ बोलेगा कि मशीन कभी भी नहीं झूठ बोलेगा। मशीन परफेक्ट है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी अभी डायरेक्शन दे दिया है, वीवीपैट है, सर्टेन सैंपल सिलेक्शन भी करते हैं, तो इसमें कुछ भी शक नहीं है। और अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पेपर बैलेट ठीक नहीं है। पेपर बैलेट में बहुत कुछ फ्रॉड हो सकता है। सर, अभी जिस तरीके से भारत में भी चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार की बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सा चेंजेस चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा पार्टी सब इलेक्शन में होके जीत लेते हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल में उनका नेशनल अप्रोच नहीं है, नेशनल आउटलुक नहीं है। तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कि 50% प्लस 1 वोट चाहिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नहीं तो इट इज वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोल नहीं सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे भारत में हम देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान जो प्रोफाइल है कैंडिडेट की क्रिमिनल प्रोफाइल और उसमें बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। ये भी मेरा किताब में इसने कवर किया है। और क्रिमिनल्स कंटेस्ट के लिए हमने सुझाव दिया है। 2004 में प्राइम मिनिस्टर को मैंने लेटर भी लिखा था, जो कोई किसी क्रिमिनल के बारे में, सीरियस क्रिमिनल 6 years इम्प्रिजनमेंट ऐसा होने वाला क्राइम्स में उनको चार्जशीट दिएगा तो उनको डिस्क्वालीफाई करना है, और वो एक्यूटल होने के बाद ही उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए परमिशन देना चाहिए। बहुत जरूरी सवाल, 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात चल रही है, आप उससे कितना सहमत? मैं तो मैं बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिनेंशियली वो तो अच्छी सजेशन है, देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए, कैसा उसको करना है, और पार्टी सबको कंसेंसस होना चाहिए। विदाउट कंसेंसस करने में इसमें बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने बोला है कि ऑल पार्टी कंसेंसस लेके इसको करने में अच्छा होगा। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई और सर, आपका जो लंबा करियर है चुनाव आयुक्त के रूप में, हमने देखा कि नए सुधारों को आपने शामिल करा था और लोकतांत्रिक देश में अनेक प्रकार की
समय के साथ साथ रिफॉर्म्स भी होने चाहिए और इसके लिए जरूर बड़े कदम उठाने की जरूरत है।